बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ का आज का जो मेन टॉपिक है वो है डिप्रेशन। देखिए, ये इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अहम तरीन टॉपिक है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गैलप ने हालिया सर्वे किया जिसके मुताबिक दुनिया की 8 अरब आबादी में से 57% लोग यानी तकरीबन 4.6 अरब लोग मुस्तकबिल के हवाले से शदीद डिप्रेशन और मायूसी का शिकार है, और इनमें से 43% सिर्फ एक हल्की उम्मीद के साथ ये सोचते हैं कि दुनिया का मुस्तकबिल बेहतर होगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिप्रेशन की क्या सूरत हाल है। ये डिप्रेशन होता क्या है, इसको डील कैसे करना है, साइंस इसके बारे में क्या कहती है। आज आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं कि दुनिया की तकरीबन 85 से 90% आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिप्रेशन का शिकार है। और ये वो बीमारी है कि अगर आप किसी से अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस भी कर दें, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो कोई आपका हो सकता है मजाक उड़ाए। इसको डील कैसे करना है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ पार्टनर ठीक नहीं है, मैं इसको कैसे डील करूँ, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको ज़िंदगी के तमाम मसाइल के अंदर डिप्रेशन नज़र आती है। आपके हालात क्यों इतने ख़राब हो जाते हैं कि ये लेवल आ जाए कि आप अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर ले। ये तमाम चीज़ें क्या चीज़ है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रियल इलाज क्या है। ऐसा इलाज जो सही मायनों में आपको डिप्रेशन से निकाल दे। ऐसा ना हो कि आप किसी से डिस्कस करें कि मुझे डिप्रेशन है तो वो आपको सिर्फ एक ही बात कहे कि तुम नमाज पढ़ लो तो डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा ऐसे लोग जो 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, उनका डिप्रेशन क्यों नहीं जाता और क्यों आप उस लेवल पर जाकर अपना डिप्रेशन ख़त्म नहीं कर पा रहे। ये चीज़ क्या है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। देखिए, डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन को पहले हम समझते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। डिप्रेशन असल में एक मूड डिसऑर्डर होता है, यानी जिसके अंदर आपको ऐसी फीलिंग्स आती है जिसके अंदर आप सैड रहते हैं, सैडनेस रहती है, आपको लगता है कि मैं एम्पटी हूँ, लॉस हूँ, गुस्सा आपको बिला वजह आता है, आपको डेली रूटीन के अंदर कोई दिल नहीं लग रहा, आपका बिल्कुल चीज़ों से दिल उचाट होता जा रहा है, डेली वर्क में आपको काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, आपको रिश्तों में कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आती और आपकी हेल्थ डे बाय डे गिरती जा रही है। देखिए, आज की साइंस कहती है कि डिप्रेशन पूरी ज़िंदगी के अंदर आपके आना एक नॉर्मल रूटीन बन जाता है, और ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, डिप्रेशन आना कोई बुरी बात नहीं होती, ये साइकिल्स हैं लाइफ के। डिप्रेशन ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जो ख़ास तौर पर जिनमें जहानत का एलिमेंट आम लोगों से ज़्यादा हो, जो चीज़ों को फील कर सकते हो, सेंसिटिव ज़्यादा हो, उनमें डिप्रेशन का लेवल ज़्यादा होता है। जो ख़ास तौर पर दुनिया के मामलात की परवाह नहीं करते, बहुत सारे मामलात से दूर रहते हैं, और जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें बेहिस्सी का एलिमेंट अगर किसी में पाया जाता हो, या जो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना जानता हो, उसके अंदर आपको डिप्रेशन बहुत कम लेवल पर नजर आएगी। डिप्रेशन को अगर एक वर्ड में बयान किया जाए तो वो एक वर्ड है नाउमीदी, होपलेस। जब आप चीज़ों से नाउम्मीद होना शुरू हो जाते हैं तो तब आप सबसे पहले डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर नाउम्मीदी आपके अंदर जन्म लेना शुरू हो जाती है, आप हर वक्त नाउम्मीद रहते हैं, तो फिर याद रखिएगा ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिए, आज दुनिया भर में जितनी बड़ी बीमारियां हैं, आपको कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, अपसेटी हो, अस्थमा हो, कुछ भी हो, हर एक का रूट कॉज आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस नजर आएगा। दुनिया के अंदर सबसे कम डिप्रेशन मुसलमानों में पाया जाता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम इसके साथ आपके पास जरूर आती है। दुनिया में सबसे कम डिप्रेशन का इलाज भी मुसलमान करवाने जाते हैं। उसकी वजह क्या है?
वो हेजिटेट फील करते हैं, उनको लगता है कि डिप्रेशन का इलाज इस्लाम में है, जो कि बिल्कुल है, लेकिन उनको तरीकाकार समझ नहीं आता। अब आम रूटीन में आप किसी अच्छे आलिम से भी मुलाकात करें, आप किसी से जाकर पूछें मुझे डिप्रेशन है, मुझे समझ नहीं आ रही, आप आम रूटीन में अपने घर वालों से बातचीत करें, आप उन्हें कहें, वो आपको समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको डिप्रेशन है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसको किसी वजह से डिप्रेशन है। डिप्रेशन की जो वजह होती है वो ख़ास तौर पर याद रखिएगा, कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, आप अपने काम से खुश नहीं हैं, अब आपका बॉस तंग करता है, आपको कारोबार में कुछ मामला ख़राब है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार है, आप किसी ऐसे शख्स को पसंद करते हैं जिससे आपकी गुफ्तगू नहीं प्रॉपरली हो पाती, या आपने बिला वजह ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स के साथ अपना रिश्ता बना कर रखा है जिसको आपको लगता है बोझ है, तो आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब ये देखिए, आम रूटीन के अंदर सम टाइम ऐसा होता है कि चूंकि हर जेंडर को एक ऑपोजिट जेंडर की जरूरत होती है, तो सम टाइम वो किसी ऐसे शख्स के साथ खौफ उसके दिमाग में होता है, दोस्ती कर लेता है या खास तौर पर मोहब्बत कर बैठता है, जो कि शायद जबरदस्ती की मोहब्बत होती है। उसको लगता है कि अगर मैंने इसको खो दिया तो शायद मुझे कोई दोबारा ना मिले, मैं अकेला रह जाऊं या अकेली रह जाऊं। सो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। डिप्रेशन फैलती है नाउम्मीदी की वजह से। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। आपके इर्द गिर्द के लोग, इवेंट्स, मीडिया और ख़ास तौर पर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर नेगेटिविटी ज़्यादा पाई जाती है, तो आप मुसलसल डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। हुआ यूं है कि जब से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, हम लोग इंटरेक्शन करना भूल चुके हैं, लोगों से कम मिलते हैं, ज़्यादातर हमारे हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया से इंटरेक्शन हमारी होती है। इस सूरत हाल में होता ही है कि आप गुफ्तगू तो करते हैं, इंफॉर्मेशन तो आपके पास सारी है, लेकिन जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं तो वो मशीनी गुफ्तगू हो रही होती है, उसमें आपकी फीलिंग्स, मिसाल के तौर पर आपने किसी को मैसेज किया है और आपने किसी को बताया कि आपको ट्रबल क्या है, लेकिन वो अल्फाज सिर्फ लिखे आ रहे हैं, आपकी फीलिंग नहीं जा रही। आप जब किसी से मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम उसको शेयर करते हैं, तो आप उससे अपनी फीलिंग, अपना लहजा, सब कुछ शेयर करते हैं। इससे आप अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होते हैं जो सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड कर रहे हैं, वो इवेंट्स देख रहे हैं, वोकेशंस पर जा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि वो लोगों को बताते नहीं। देखिए, आम रूटीन में आपके हाथ पर कोई कट आ जाएगा तो सारी दुनिया को पता होगा कि चोट आई है, लेकिन मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम, डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता। आपके अंदर कोई चीज़ पक रही है, आपके अंदर लावा पक रहा है, आप किसी को बताएंगे तो मिसाल के तौर पर वो ये समझेगा, एक बाप है, उसका बच्चा अगर डिप्रेशन का शिकार है, किसी वजह से हो सकता है उसको अपने टीचर से प्रॉब्लम हो, वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है उसको वहाँ से प्रॉब्लम हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, उसका बाप उसको कहता है कि मैंने तुम्हें गाड़ी लेकर दी है, मैंने तुम्हें मोबाइल फ़ोन लेकर दिया, तुम्हारा मूड ही ठीक नहीं होता। जबकि उसको पता नहीं है कि असल में डिप्रेशन की वजह क्या है, वो क्यों बीमार है, उसका मूड ख़राब क्यों है, उसकी रूट कॉज क्या हो सकता है। वो किसी दोस्त से लड़ के आया हो, या किसी दोस्त की प्रॉब्लम हो, या कुछ लोग उसको टीज करते हो। तो लिहाजा हम लोग गुफ्तगू जब नहीं करते तो प्रॉब्लम आता है। और मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब गुफ्तगू करते हैं किसी से तो अगला बंदा समझ नहीं पाता, आपके अंदर मजीद नाउमीदी, डिप्रेशन जन्म लेती है। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो ये डिप्रेशन की वजह बनती है। अब डेली बेसिस पर आपको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आना शुरू होती है, आपको लगता है अच्छाई में भी आपको बुराई नज़र आती है। इसी तरह आपके कारोबारी मामला है, हर किसी को आप शक की निगाह से देखना शुरू हो जाते हैं। आपको अपना हस्बैंड बुरा लगता है, आपको अपनी बीवी बुरी लगना शुरू हो जाती है। हो सकता है आपका किसी जगह ऐसी जगह शादी हो जाए, आपको समझ आए कि ये मैं किस जगह पर आ गया हूँ। सम टाइम होता है कि आप अपने माँ बाप, बहन भाई, किसी को खो देते हैं तो उसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं मेंटली तौर पर कि ये चीज़ हो चुकी है, मिसाल के तौर पर आपने कोई गलती की है, अब आपको पता है कि आपने गलती की, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि बदनामी होगी या कुछ होगा, आप एक दफ़ा अपने दिमाग से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वाकई ये गलती हुई है या ये काम मैंने गलत किया, मैं इसको बेहतर करूँगा। अब होता ही है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर आपको ताने सुनने पड़ते हैं, इसकी वजह से आप चीज़ों को छुपाते हैं, आप हक़ाइक़ को छुपा कर झूठ का सहारा लेते हैं। जब आप इन चीज़ों की तरफ आते हैं तो वो डिप्रेशन की वजह बनती है।
बिला वजह आपको गुस्सा आता है, आपको हर चीज में नेगेटिव चीज नजर आती है। अच्छी भी चीज चल रही हो, किसी ने कोई कामयाबी हासिल की हो, तो आपको लगता है कि नहीं, जरूर कुछ वजह होगी, इसने कुछ गलत किया होगा, ये ऐसे नहीं आ सकता या ये हो सकता है। आपको हसद आपके अंदर पैदा हो सकती है, आपकी नींद कम होना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन का असल मसला जो होता है वो नाउमीदी और होपलेस होता है। आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपके दिल में नाउमीदी पैदा करती है। देखिए, इसका इलाज कहां से आता है। अगर आप डेली बेसिस पर डिप्रेस रहना शुरू हो जाएंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप रियलिटी को फेस नहीं कर पाएंगे और आप अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेंगे। यहां से आपकी जिंदगी खुदकुशी की जानिब जाती है, जिसको आपको बचाना है। देखिए, डिप्रेशन की बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर पसंद ना हो। अगर आप ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लें कि मुझे इसी के साथ गुजारा करना है, देखिए, ये जो डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स है, आपको ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किसी ने नहीं आकर करनी है आपकी प्रॉब्लम। जो तकलीफ आपको हो रही है वो किसी को नहीं हो सकती। देखिए, आप जूता पहनते हैं, जूता कैसा आपको महसूस हो रहा है ये आपको सिर्फ पता है। अगर किसी और को महसूस करना है जूता कैसा फील होता है पहनकर, तो वो उस जूते में जब तक घुसेगा नहीं, पहनेगा नहीं, उसको नहीं फील हो सकता। इसीलिए जो आपके अंदर चल रहा है, जो आग लगी हुई है, जो तकलीफ है, वो आपको ही बुझानी है। अब सूरत हाल क्या है? डिप्रेशन का असल वजह और मसला ये होता है नाउमीदी। इसका कुरान मजीद में असल हल मौजूद है, अहादीस में इसका हल मौजूद है। देखिए, जब आपको हर चीज में प्रॉब्लम नजर आए कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे, इसको बदला क्यों नहीं जा सकता, तो उसका सलूशन सबसे पहले आपको कुरान मजीद में मिलता है। अल्लाह पाक सूरह आले इमरान की आयत 160 में फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अब सोचिए, आपका कारोबार खराब है, आपको जॉब नहीं पसंद, आपको काम ये करना है कि आपको अल्लाह पर भरोसा रखना है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी से कहें कि मुझे डिप्रेशन है या ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको कहेगा नमाज पढ़ें। आप नमाज पढ़ते हैं, आपका डिप्रेशन दूर नहीं होता, क्योंकि आप नमाज में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका अल्लाह के साथ नहीं राब्ता हो पा रहा। आम रूटीन के अंदर क्या होता है, आप आम रूटीन के अंदर नमाज पढ़ते हैं, बस जाते हैं। असल में अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो सहाबाए किराम जब नमाज पढ़ा करते थे, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें नमाज सिखाई है वो असल में अल्लाह से राब्ता है। आप नमाज का एक एक वर्ड अदा करते हैं, आपके जहन में क्या चल रहा होता है, आप बोल क्या रहे होते हैं, आपको पता होता है, फिर वो कनेक्ट होता है, आपको लगता है मैं किसी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब वो फीलिंग जब तक नहीं आएगी, आपकी नमाज सिर्फ एक्सरसाइज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस तरह डिप्रेशन का इलाज नहीं होता। करना क्या है आपको? देखिए, सारे जहान में आपके माँ बाप से लेकर आपके बहन भाई, आपकी बीवी, सब लोग, सबसे पहले ज़हन में रखिएगा, आप लोगों के लिए डिप्रेस माहौल क्रिएट करना बंद करें। आप पहले ये गौर करें, क्या मुझसे किसी को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे किसी बिहेवियर से, तकलीफ से। अपने आप को बेहतर करें, एक तो डिप्रेशन इससे कम होता है। नंबर 2, नाउमीदी को ख़त्म करें। देखिए, आप अल्लाह पर आपको भरोसा करना होगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके चिथड़े क्यों ना उड़ जाए, आपको जितनी मर्जी तकलीफ आए, आपने अल्लाह पर भरोसा करना है। आपको ये लगे कि देखिए, मिसाल के तौर पर आपके हालात खराब हैं, एक आपने काम ये कर रहे हैं, हालात को बदलने की कोशिश करें। आप जॉब करें, आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, या तो जॉब अच्छी ढूंढे, कोशिश करें, स्किल सीखें, या आप कोई कारोबार करें। और कारोबार करने में आपने खौफ नहीं खाना। याद रखिएगा कि अगर नाकाम हो जाएगा तो क्या, अल्लाह आपका मददगार है। उसकी वजह क्या है? आपको उसने इस दुनिया में भेजा, आप अपनी मर्जी से तो नहीं है। ये वाहिद वो काम है दुनिया के अंदर आते हुए कि आपने नहीं किया, ये अल्लाह ने किया, तो अल्लाह लाज रखता है। अब आपको जब डिप्रेशन की हालत हो तो आपको याद करना है कि यहां से जो सोल्यूशन है निकलने का, वो अल्लाह पैदा करेगा। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं ट्रबल में हूं, मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह पाक ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, वही सोल्यूशन निकाल कर देगा। आपके हालात खराब है, आप अल्लाह से मदद मांगे, और एकदम नहीं ये काम होगा। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप हर छोटी छोटी चीज पर अल्लाह पर भरोसा करना शुरू करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपका इतना ज्यादा अल्लाह के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। एक हदीस को ज़हन में रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना आखिरत में ऐसा वक्त आएगा कि इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा कि काश उस कब्र में मैं होता। ये क्यों होगा?
जब जाहिर सी बात है डिप्रेशन में आप अगर बीमार हैं तो आपको लगता है कि शायद अब मैं जिंदा ना रह पाऊँ या ये बीमारी दूर ना हो, तो आपकी बॉडी के अंदर डेड सेल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, आप मौत की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जब आप हर वक्त अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेंड इस तरह करेंगे कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है, वो रास्ता निकालेगा, वो यहाँ से मेरी बीमारी दूर करेगा। अगर निज़ाम शमसी पर थोड़ा सा गौर कीजिए, आप देखते हैं कि इतनी दूर प्लैनेट्स हैं, ये सूरज है, अल्लाह ने इतने इतने बड़े काम किए हैं, तो क्या मेरी छोटी सी प्रॉब्लम दूर नहीं करेगा, मेरी सेहत को बेहतर नहीं करेगा, या मुझे बीमारी से सेहतयाब नहीं करेगा? जो चीज़ भी है, आपको अल्लाह पर भरोसा करना है। और आपको करना क्या है? 3 दुआएं आपसे शेयर की जा रही हैं। जब भी आपको डिप्रेशन हो, आपने सबसे पहले पॉजिटिव हर वक्त सोचना है। आप जब दुआ वो कर रहे हो, जो 3 दुआएं आपको बताई जा रही, लेकिन इनके मीनिंग्स को आपने जहन में रखते हुए इमेजिनेशन करनी है कि या तो आप जब पढ़ रहे हैं आपको पता हो कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। ये प्रैक्टिस आप करते रहे अंटिल कि आपके काम हो जाए। चाहे उसके लिए वक्त नहीं देखना और मायूस नहीं होना, चाहे 1 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, अल्टीमेटली आपको कामयाबी हासिल होगी। और ये गोल है, ये ज़हन में रखिएगा। देखिए, एक खूबसूरत हदीस शरीफ में जिक्र होता है जिसका कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हदीस शरीफ में आता है कि जन्नत के खजानों में से ये एक खजाना है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी पावर नहीं सिवाय अल्लाह के जो मेरी ये हालत बदल सके। जब आप ये पढ़ते हुए बार बार ये काम जहन में रखते हैं और इमेजिनेशन करते हैं, तो आपकी हालत अल्टीमेटली बेहतर हो जाती है और आप अपनी प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लेते हैं। शर्त यह है कि आपको पता हो पढ़ क्या रहे हैं, और आपने जब तक ये नहीं छोड़ना जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। नंबर 2, एक हदीस शरीफ है जिसके अंदर बताया गया है कि जब भी किसी शख्स को कोई मुसीबत पहुंचे, वो जब ये दुआ पढ़ेगा तो अल्लाह पाक इस दुआ के बदले में उसकी जो प्रॉब्लम होगी उससे बेहतर उसको नेमो बदल देंगे। अब दुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिन्हा। इसका मतलब है कि यकीनन हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए अल्लाह, मुझको मेरी मुसीबत में सवाब दे और इससे बेहतर मुझे बदला दे जो मुझे ये ट्रबल पहुंची है। और नंबर 3 है दुरूद पाक। देखिए, कुरान मजीद में जिक्र है इसका कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं। आप जब पढ़ें तो आप इसको ये चीज़ सोचकर पढ़ें कि मैं ये पढ़ रहा हूँ और मेरी ये ट्रबल दूर होगी, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि अगर आप अपनी दुआ छोड़ दें, कोई दुआ नहीं मांगे, सिर्फ दुरूद पाक ही पढ़ लें, तो आपकी ट्रबल्स दूर हो जाएंगी। तो लिहाजा आपने ये प्रैक्टिस करनी है। आप इन चीज़ों पर याद रखिएगा, ना उम्मीदी को छोड़ दे। जो लोग आपको नेगेटिव ना उम्मीद करते हैं उनसे दूर हैं। अगर आप ये काम कर देंगे तो इंशाल्लाह फलाह पाएंगे। टीका टीवी साइंस एंड हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि आपको दुनिया की बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके।